हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी असिस्टेंट और यूडीसी, खासकर आपके असिस्टेंट और यूडीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर है आप लोगों का क्या जाने वाला है, किन किन बच्चों को, किन किन कैंडिडेट्स को जो है तैयारी करनी चाहिए अपने स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है ना, आज बात करेंगे सारी। ठीक है ना, ये जो आपके जो कट ऑफ का दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को एक्सपेक्टेड जो भी आपका रहने वाला है, ये दोस्तों आंसर की के बाद मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। पहले हमने जो अटेम्प्ट के बेस पर जो किया था वो दोस्तों क्यों फेल लग रहा है मेरे को, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट हमारे पास कितने अवेलेबल थे। 2,87,000 ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम फॉर्म को फिल किया था। पहले बताया हुआ था मैंने आप लोगों को। 2,60,000 लगभग कितने ही होंगे जिनका एडमिट कार्ड आया है। ठीक है ना, ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है 2,60,000 के आसपास ऐसे होंगे जिनका एडमिट कार्ड रिसीव हुआ है। ठीक है ना, चाहे बाकियों का रिजेक्ट कर दिया गया हो, आप लोगों ने बताया था कि हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया, तो उन सबको अगर हम अलग हटा देते हैं तो 2,60,000 के आसपास दोस्तों हमारे बच्चे बन रहे हैं। ठीक, बात कर लेते हैं कि अपीयर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 85,000 के आसपास अपीयर हुए होंगे पक्का पक्का, क्योंकि मैंने आप लोगों को अटेंडेंस दिखाई थी। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम रही है। ठीक है ना, कुछ तो ऐसे थे जिसके 40 की स्ट्रेंथ थी क्लास की, उसके अंदर बस 2 बच्चे बैठ के पेपर लिख रहे थे। ठीक है ना, तो इस वजह से इसका कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या कट ऑफ को प्रभावित करेगा उसकी बात करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट और यूडीसी, खासकर असिस्टेंट यूडीसी के लिए मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जो है इसका पेपर दिया होगा, असिस्टेंट और यूडीसी का अपीयर हुए होंगे। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टोटल 526 आप लोगों की वैकेंसीज है ओवरऑल, और 1:5 के अंदर इसको बताया गया था। ठीक है ना, कि मतलब 5 गुना जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके स्किल टेस्ट के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर से हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। प्रीवियस ईयर में एक डिस्क्रिप्टिव भी था उसके प्रीवियस ईयर में, लेकिन अब जो है डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया है। ठीक है, पहले जो होता था ये सब क्रेज इसका कम होता था। ठीक, तो मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास ही होंगे जिन्होंने पहले जो है इसको भरा होगा। पहले सेक्शनल कट ऑफ थी या ना थी, देखो उसका नोटिफिकेशन भी नहीं मिला मेरे को, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन से हम इसको पिछले साल से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी, क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल के माने जाएंगे, क्या रहेगा। तो देखो मैंने इस बारे में मेल भी किया था, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि इसमें ईच वर्ड मेंशन नहीं है ना, नोटिफिकेशन के अंदर ईच वर्ड मेंशन नहीं था, क्योंकि उसमें उसके अंदर तो साफ साफ लिखा गया था कि वो 50% फॉर यूआर और ब्रैकेट में करके पार्ट ए और बी एंड सी और डी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिखी गई थी। तो देखो ईमेल का कोई भी जो है वहाँ से रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। ठीक है, बाकी जो और यूट्यूब चैनल्स हैं देखो उन्होंने भी यही बात को बताया है कि जो फ्रैक्शनल कट ऑफ है वो आप लोगों की रहने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन में देखो इस तरीके से लिखा गया है ना, 50% इनवर्ड तो आ गया ना। अब इनवर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि ईच वर्ड मेंशन नहीं है, तो भाई साहब ओवरऑल भी तो मेंशन नहीं है ना। ओवरऑल भी तो मेंशन नहीं है, आपने बोला ईच मेंशन नहीं, मैंने मान लिया, लेकिन ओवरऑल भी तो मेंशन नहीं है ना उसके अंदर। ठीक, ना उसमें एग्रीगेटेड ना उसमें टोटल में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, पक्का जाएगी। ठीक है, और मुझे जो ईमेल से रिप्लाई मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। देखो आरटीआई में भी अगर हम लगाएंगे ना कुछ, इसे आरटीआई भी वहाँ पे लगाएंगे तो वो साफ लिख के भेज देंगे कि सब कुछ जो है नोटिफिकेशन मेंशन एंड रेफर टू नोटिफिकेशन, और क्या लिखेंगे वो। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ आप लोगों की जाने वाली है जैसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक, अब इसका देखो किसको फ़ायदा होगा। देखो प्लस पॉइंट देखो उसको मिलेगा जिसका सेक्शनल क्राइटेरिया पूरा, मतलब उसके सारे नंबर जो है, सारे पार्ट में जो नंबर है आपके 50% से ऊपर हैं। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं देखो जिनके 40-40 नंबर बैठ रहे हैं ना तीनों सब्जेक्ट में, है ना, 40-40 नंबर। तो 40 का मतलब 120 तो आप लोगों के ऐसे ही होंगे, लेकिन जीके में बेचारे के क्या होगा, किसी के 24 सही होंगे, या कोई रिजर्व कैटेगरी वाला है तो उसको तो 20 ही चाहिए ना, उसको तो 40% चाहिए ना। जो रिजर्व कैटेगरी वाला बेचारे उसके 19 रह गई, 18 रह गई। ठीक है ना, अब देखो कट ऑफ इसलिए ऊपर जाएगी क्योंकि देखो, और मान लीजिए कि किसी बच्चे के जो है 40 नंबर मान के चलते हैं कि 120 तो उसके बैठ ही गई। ठीक है ना, 50% का क्राइटेरिया आपका जीके का 25 नंबर उसके आने चाहिए, तो देखो 145 बंदा लेके बैठा है यूआर का। ठीक है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि कट ऑफ स्लाइटली ऊपर जाएगी जैसे मैंने बताया था, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि अटेंडेंस वहाँ पे जो है वो जो उसको इम्पेक्ट डालेगा अटेंडेंस। ठीक है ना, तो ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं होगा, इस पर जो भी इंक्रीज़ होगा मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर रहा हूँ। देखो ये आप लोगों की अटेंडेंस कट ऑफ जाने वाली असिस्टेंट के लिए। ठीक है, यूडीसी की बात करें तो इनसे 2-4 नंबर थोड़ा सा ऊपर ही मान के चलना आप लोग। ठीक,
देखो यूआर की बात करते हैं तो जिसके देखो 128 के आसपास है, ±3 के दायरे में आप लोग आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, अपनी स्किल टेस्ट की जो तैयारी है स्टार्ट कर दीजिए। 128 अगर आप लोगों के बन रहे हैं, 128 126 तक जा रहे हैं आप लोगों के, 25 तक जा रहे हैं, तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर तैयारी करिए। ओबीसी की बात करते हैं 123। अब आप लोग बोल लेते हैं कि पिछले साल में तो इतना 15-15 नंबर का जो गैप था यूआर ओबीसी में, तो भाई साहब बता तो रहा हूँ, देखो यूआर और ओबीसी के जो फॉर्म फिलअप करे जाते हैं ना, देखो ओबीसी के जो पहले फॉर्म फिलअप किए जाते थे अब कम होते थे, ठीक है ना, लेकिन अब जो है अगर आप एसएससी वगैरह के एग्जाम में जाकर देखोगे ना, 12-12 लाख बंदे ऐसे होते हैं जो खाली ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म डालते हैं, ठीक है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि देखो प्रीवियस ईयर से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखो जो एनुअली या मतलब जो ईयरली जो कराए जाते हैं ना एग्जाम, उनसे तो कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन जो 6-6 साल में 7-7 साल में एग्जाम कराया जा रहा है उससे कहाँ कंपैरिजन कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो देखो ईडब्ल्यूएस की जो है ना अब फिलहाल जो थोड़ी सी सख्ताई बढ़ाई गई है, तो जिसकी वजह से जो फॉर्म फिलअप है, जो सर्टिफिकेट जो बनाया जाता है पूरा मतलब प्रॉपर्टी वगैरह को देख के बनाया जाता है, तो इस वजह से यूआर और ईडब्ल्यूएस में इतना डिफरेंस रखा जाएगा, बिल्कुल पक्का, इस बात को आप देख लेना। चाहे कट ऑफ कितनी भी जाओ, इसके अंदर 12-13 नंबर का गैप दोस्तों ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक। एससी की बात करते हैं 102 और एसटी की बात करते हैं दोस्तों 90, ठीक है। ये आप लोगों की असिस्टेंट की कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगी। तो जो अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप बिल्कुल स्किल टेस्ट की जो है बेफिक्र होकर तैयारी करिए, और जो इसके अंदर नहीं आते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए 2 अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। एक तो एसबीआई क्लर्क था, एक आपका IBACIU था, ठीक है। ये 2 अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं। एसबीआई में अगर आप लग गए तो आपके पास ये 6 महीने के में जो है जॉइनिंग लेटर आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। आईबी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा और 1-2 महीने एक्स्ट्रा लगा लीजिए। वैसे एसबीआई के अंदर तो 6 महीने भी आप लोगों के लगेंगे नहीं, क्योंकि जनवरी के अंदर आपका प्री है और मेंस के अंदर आप लोगों का मेंस है, और मार्च के अंदर दोस्तों मार्च एंड तक जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप में से कितने जो है इन हैं और कितने आप में से आउट हुए हैं, और जीके की वजह से खासकर आउट हुए हैं। चलिए जी, धन्यवाद।